चारधाम यात्रा इस बार केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं होगा, बल्कि स्वस्थ और पर्यावरण के क्षेत्र में भी एक मिसाल बनेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस वर्ष यात्रा को हरित चारधाम यात्रा की थीम पर संचालित किया जा रहा है। बता दें कि इस थीम को साकार करने के लिए राज्य के विभिन्न विभागों ने मिलकर एक अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है यात्रियों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन, स्वस्थ वातावरण और प्लास्टिक मुक्त तीर्थ स्थल उपलब्ध कराना। वहीं इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने एक व्यापक अभियान की शुरुआत की है। विभाग के डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि ईट राइट अभियान के अंतर्गत चारधाम यात्रा मार्ग पर स्थित होटलों और खाद्य कारोबारियों को शुद्धता और स्वच्छता के मानकों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं विभाग की ओर से होटल मालिकों और खाद्य विक्रेताओं के साथ संवाद और परीक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की गई है। इन कार्यक्रमों में उन्हें ये निर्देश दिया जा रहा है कि खाद्य तेल का एक ही बार प्रयोग करें और 3 बार से अधिक इस्तेमाल ना करें। वहीं प्रयुक्त तेल को बायोफ्यूल बनने के लिए प्रमाणित एजेंसियों को दिए जाए, ताकि ये तेल फिर से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की बजाय ऊर्जा स्रोत के रूप में काम आए। वहीं स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को लेकर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रमों में होटल व्यवसायियों और खाद्य विक्रेताओं को रैपर, पानी की बोतल, प्लास्टिक की कटोरी जैसी वस्तुओं का उपयोग बंद करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्हें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल की नीति को अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है, ताकि यात्रा के दौरान प्लास्टिक प्रदूषण को रोका जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस वर्ष चारधाम यात्रा को हरित यात्रा के रूप में सफल बनाना हमारा सामूहिक प्रयास है। न केवल तीर्थ यात्रियों को शुद्ध भोजन और स्वस्थ वातावरण मिले, बल्कि हमारी पवित्र धार्मिक स्थलों पर प्लास्टिक जैसी समस्याएं उत्पन्न न हो। इसके लिए सभी हितधारकों को सहयोग देना होगा। उन्होंने साफ कहा कि राज्य सरकार केवल आदेश देकर नहीं, बल्कि जन भागीदारी से बदलाव लाना चाहती है। वहीं आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से अब तक ऋषिकेश, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग में परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जहां होटल व्यवसायियों को खाद्य सुरक्षा, सफाई और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी जानकारी दी गई। वहीं विभागीय अधिकारियों ने इन कार्यक्रमों में व्यापारियों से सीधा संवाद किया और व्यवहार में परिवर्तन लाने की अपील की। आगामी समय में उत्तरकाशी, चंबा और हरिद्वार में भी इसी तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा विभाग स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में सक्रिय है। खासकर मिलेट्स और अन्य पारंपरिक अनाजों को तीर्थ यात्रियों के भोजन में शामिल करने की योजना बनाई गई है। इससे न केवल यात्रियों को पोषण मिलेगा, बल्कि स्थानीय किसानों और उत्पादकों को भी आर्थिक लाभ पहुंचेगा। ये पहल न केवल स्वास्थ्यवर्धक है, बल्कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का एक कदम भी है। वहीं आपको बता दें कि यात्रा मार्ग पर स्वच्छता और जन जागरूकता को लेकर भी विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। सभी संबंधित विभागों को निर्देश किया गया है कि वह सफाई, स्वास्थ्य सुनिश्चित करें, हाइजीन का पालन कराएं और नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाएं। हरित चारधाम यात्रा न केवल तीर्थ यात्रियों को एक आध्यात्मिक अनुभव देगी, बल्कि उन्हें सुरक्षित और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार यात्रा का एहसास भी कराएगी। राज्य सरकार का ये कदम निश्चित रूप से भविष्य के लिए एक सकारात्मक मिसाल साबित हो सकता है, यदि इससे सभी नागरिकों, तीर्थ यात्रियों और स्थानीय कारोबारियों का सक्रिय सहयोग बना रहे। वहीं खाद्य विभाग स्थानीय स्तर पर उगाए जाने वाले मिलेट्स और पोषक अनाजों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है। योजना के अनुसार चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को पारंपरिक और स्थानीय खाद्य प्रदान उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे न केवल यात्रियों को पोषण युक्त भोजन मिलेगा, बल्कि स्थानीय किसानों और उत्पादकों को भी आर्थिक लाभ होगा। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा मार्ग को स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक बनाए रखने के लिए सभी विभागों को नियमित स्वच्छता और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य श्रद्धालुओं को एक ऐसा तीर्थ अनुभव प्रदान करना है जो न केवल आध्यात्मिक रूप से संतोषजनक हो, बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकरणीय हो। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।